निज आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान जनित अंधकार को अपने जीवन से सदा सदा के लिए दूर करने के लिए प्रयासरत जिज्ञासु हो वृत्त। लगभग एक सप्ताह के उपरांत आज पुनः आप सबके सन्मुख इस दिव्य है गीता जी के ज्ञान को प्राप्त करने का पुनः प्रयास करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। एक सप्ताह से नवरात्रियों के पवित्र पावन अवसर पर डिंडूखेड़ा में कथा चल रही थी, आप सब जानते हैं। और वहां पर हम सभी ने भगवान की कृपा से दिव्य सत्संग का आनंद लिया। जो भी वहां जाकर के निमित्त बने वो निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं। जिन्होंने इस बार वहां पर कथा सुनी, कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने निरंतर कथा को सुना, कुछ ऐसे रहे जिन्होंने यदा कदा जाकर के कथा को सुना है। इस बार वहां पर भगवान की कृपा से निर्विघ्न इस दिव्य कथा का, और कथा क्या कहूँ, इस बार तो केवल सत्संग का आयोजन हुआ। हमने वहाँ पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बार सत्संग करेंगे, जिसमें गीता जी का, भागवत जी का, रामायण का सबका समावेश होगा। तो खैर, आप सभी के सहयोग से भगवान ने निर्विघ्न इस कार्य को कराया। तदुपरांत कल हम सभी ने दशहरे का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ, प्रेम के साथ मनाया। आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामना है। और आइए अब सीधे अपने विषय पर आते हैं। जैसा कि अभी तक हमने गीता जी में श्रवण किया है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन आता है, अपने आप को समर्पित करता है बड़े भाव के साथ। और भगवान श्री कृष्ण ने पहले शरीर से किस प्रकार वैराग्य हो, इसलिए शरीर की चर्चा की, शरीर के बारे में बताया कि शरीर कैसा है। तदुपरांत उन्होंने जीव की चर्चा की, जीव क्या है, जीव की प्रकृति हमारे सामने रखी। और उसके बाद अब जो चर्चा चल रही है वो आत्मा की चल रही है। और तदुपरांत आत्मा और परमात्मा दोनों की एकता की चर्चा। अब जो मंत्र हमारा चल रहा है, इसकी चर्चा हमने पूर्व के सत्संग में की थी। नैनं छिन्द्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ते आपः
न शोष्यति मारुतः। इस मंत्र के ऊपर सत्संग में चर्चा की गई थी और इसी से जुड़ा हुआ अगला मंत्र है। तो इन दोनों मंत्रों को हम साथ साथ लेकर के चले। अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद असोस एवचः नित्यः सर्वगतः स्थानो चलोयम सनातनः। सबसे पहले इस आत्मा के ऊपर विभिन्न भूतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को दर्शाया गया। अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता और कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। ये चार बातें कही, लेकिन कहते हैं कि ऐसा क्यों? तो इसमें सबसे पहले आपने एक उदाहरण दिया कि चार भूतों की चर्चा की गई, लेकिन पांचवें भूत की चर्चा यहां पर नहीं की गई, और वो पांचवा भूत है आकाश। कहते हैं जब ये चारों मिलकर के आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, भूमि आकाश को विचलित नहीं कर पाती, भूमि में कुछ भी होता रहे, हम जो चर्चा करते हैं सारी भूमि की तो चर्चा करते हैं, लेकिन भूमि पर कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, आकाश के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या? कितना ही भूकंप आ जाए, कितनी उथल पुथल हो जाए, कितने आदमी मर जाएं, जी जाएं, कितने पेड़ पौधे, पहाड़, नदी नाले उलट पुलट हो जाएं, कितनी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, धरती के ऊपर असर पड़ जाएगा, धरती विकारी हो जाएगी, लेकिन आकाश विकारी नहीं। और ठीक इसी प्रकार से अगर यदि हम जल की बात करें, जल चाहे अपने किसी भी रूप में आ जाए, जल चाहे तो भाप बनकर के बादलों के रूप में आ जाए, जल चाहे अपने सामान्य रूप में सरोवरों में, नदियों में, नालों में, समुद्र में बारिश बन करके धरती के ऊपर, धरती के अंदर किसी भी प्रकार से कुछ भी करे। जैसे आप देखते हैं पहाड़ों पर अचानक बारिश हो जाए तो बहती आ जाती है, और बहती में जैसे हमारे यहाँ शाकुंभरी देवी, अक्सर ये बरसात में वहाँ पर होता रहता है। क्या होता है कि जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो वहाँ से एकदम अचानक इतना पानी आता है कि उस खाल में अगर यदि कोई भी खड़ा हुआ है सब बह जाता है, बड़ी मुश्किल से जान बचाई जाती है, और कई कई बार तो नहीं भी बचती। और वाहनों की तो क्या गति होती है आप सब जानते हैं, पता नहीं कितने वाहन बह जाते हैं। तो ये जल का प्रभाव है। कहते जल का कोई भी प्रभाव, जगह जगह पर बाढ़ आई हुई है, विध्वंस मचा रखा है, जल वृष्टि हो रही है और जल प्रलय भी हो जाती है। जैसे भगवान है, एक जो वो हुए ना सत्यव्रत नाम के राजा, सत्यव्रत नाम के जो राजा थे, वो भाई एक बार एक मछली का प्रसंग आता है, जल दे रहे थे, जल देते देते एक मछली उनके हाथ में आ गई, और वो मछली जब हाथ में आ गई तो उन्होंने उसको पुनः उसको वहीं पर डालना चाहा। तो मछली ने कहा, राजन मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मुझे मत त्यागिए। कहने लगे तो मनुष्य की आवाज में बोल रही है, क्या विषय है? तो उन्होंने जो कमंडलू लेकर के गए थे, उस कमंडलू में उस मछली को रख लिया जल के साथ। तो घर ले आए,
अब घर लाने के बाद क्या देखा कि वो अगले दिन कमंडलू में आई नहीं, इतनी बड़ी हो गई। तो उसे फिर और बड़े पात्र में रखा, अगले दिन और बड़ी हो गई, फिर उससे अगले दिन और बड़ी, रोज इतनी बड़ी हो जाए जिस पात्र में रखे उसी में समाये नहीं। तो होते होते अब राजा परेशान हो गए। पहले सरोवर में भी डाला लेकिन सरोवर में भी ना समाये, आखिर ले जा करके समुद्र में डाल दिया। और जब समुद्र में डाला तो उसी समय उस मछली ने राजा से कहा, राजन आप अब से 7 दिन बाद प्रलय होगी, जल प्रलय। इस धरती पर इतना जल बरसेगा कि धरती पर कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप एक काम कर लो, 7 दिन के अंदर आप जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं सबके बीज एकत्रित करो, एक बहुत बड़ी नाव बनाओ और उसमें हर प्रजाति का एक, जिसे भी आप पसंद करो व्यक्ति, वो भी रखो नाव में। और मैं फिर जब जल प्रलय हो रही हो तो उस समय मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। और एक काम करना, उस नौका में बैठ करके उस नौका के रस्से को मेरे सींग से बांध देना। और आखिर ऐसा ही हुआ, बड़ी भयंकर बरसात होनी प्रारंभ हुई। राजा समझ गए और राजा ने उस नाव को समुद्र में रखा, सब बीज वगैरह रखे और रस्से को मछली की सींग से बांध दिया। उस समय भगवान ने महाराज सत्यव्रत को अपना वो रूप दिखाया और वो मत्स्य अवतार भगवान का कह रहा। और उस समय क्या देखा, इस धरती पर सर्वत्र जल ही जल, जल ही जल के अलावा और कुछ नहीं। इसको कहते हैं जल प्रलय। धरती समंदर में डूब गई है कह लीजिए, क्योंकि धरती पर जल गई था। सब पेड़ पर्वत नदी नाले, इतने बड़े बड़े पहाड़, कहते हैं सब कुछ स्वाहा, उसमें कुछ भी नहीं बचा, सब जल प्रलय में लय हो गया। ऐसा हो गया। तो जल ने क्या किया, जल ने पृथ्वी का विनाश कर डाला, या कह लीजिए जल पृथ्वी को निगल गया। लेकिन कितना भी पृथ्वी में विकार आए, क्या वो जल को निगल सकती है? चिंतन करें, पृथ्वी जल को नहीं निगल सकती, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति जल से ही हुई है। जल पृथ्वी का कारण है। पृथ्वी व्याप्य है, जल व्यापक है पृथ्वी के दृष्टिकोण से। जल में पृथ्वी व्याप्य है, व्याप्य और व्यापक, इसकी गहन व्याख्या उस दिन की गई थी। इसीलिए पृथ्वी जल के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती, लेकिन जल का प्रभाव पृथ्वी पर पूरा होता है। अब आगे इसी प्रकार से अग्नि की बात होती है। अब अगर यदि देखा जाए तो कितना ही अग्निकांड हो जाए, अग्नि का कोई भी रूप प्रकट हो जाए, अग्नि जल का शोषण कर सकता है, अग्नि पृथ्वी को जला करके राख कर सकता है, भस्म बना दे, लेकिन न तो पृथ्वी अग्नि का कुछ बिगाड़ सकती, न जल अग्नि का कुछ बिगाड़ सकता। लौकिक व्यवहार में भले हमें लगे कि अग्नि के ऊपर जल डाल दिया जाए तो जल बुझ जाता है, लेकिन अग्नि जल के अंदर समाई हुई है। अग्नि तत्व जल में पूरी तरह से समाया हुआ है, सदा रहता है, और उससे प्रकटन भी होता है। जरा सा भी आप घर्षण कीजिए तो अग्नि निकल आती है जल से। इसके बाद वायु की बारी आती है। उत्तरोत्तर बात यह है कि वायु कैसी भी विध्वंसक हो जाए, चाहे कहते हैं सुमेरु पर्वत को क्यों ना उड़ा करके ले जाए,
चाहे समुंदर को भी क्यों ना उड़ा दे, लेकिन ये चारों भूत मिलकर के आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, क्योंकि चारों भूत आकाश में ही रहते हैं और ये आकाश बिल्कुल असंग है, न पृथ्वी से, न जल से, न अग्नि से, न वायु से ये प्रभावित होता। इसलिए कहते हैं कि जब आकाश को ही ये भूत प्रभावित नहीं कर सकते, यही तो है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। ये चारों भूतों की बात है। कहते जब ये आकाश को जला नहीं सकते, आकाश को सुखा नहीं सकते, आकाश को गीला नहीं कर सकते, आकाश को काट नहीं सकते, तो फिर जिससे आकाश उत्पन्न हुआ है, इसके बाद आकाश जहां से आ रहा है, कहां से आया आकाश? कहते हैं तम प्रधान प्रकृति से आया। तम प्रधान प्रकृति से क्रम से पांचों भूतों की उत्पत्ति हुई ईश्वर की इच्छा से। जब ईश्वर ने तम प्रधान प्रकृति में बैठ करके ईक्षण किया, तब आकाश का प्रकटन हुआ। तो कहते हैं जब चारों भूत आकाश को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तम प्रधान प्रकृति को क्या प्रभावित करेंगे, कैसे प्रभावित करेंगे? क्योंकि तम प्रधान प्रकृति पहले है, ये पंचभूत बाद में है, उसी से इन पंचभूतों की उत्पत्ति हुई है। वो व्यापक है, ये इसमें व्याप्य है, ये व्याप्य है पांचों और वो व्यापक है। अब तम प्रधान प्रकृति के बाद कहा, कहते हैं मूल प्रकृति है। अब मूल प्रकृति, कहते हैं मूल प्रकृति से ये तीनों प्रकृति उत्पन्न हुई है, तीनों प्रकार की। तो जब इस तम प्रधान प्रकृति के ऊपर कोई प्रभाव ये भूत नहीं डाल पाते, तो फिर मूल प्रकृति के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे? क्योंकि मूल प्रकृति से सबकी उत्पत्ति होती है। और फिर कहा शरीरी परमात्मा। कहते हैं परमात्मा जिसमें ये प्रकृति आरोपित है। प्रकृति परमात्मा में आरोपित है नहीं। ये ध्यान करना, देखो मेन बात ये है सबसे ज्यादा समझने की, और वेदांत यहीं से चलता है। ये प्रकृति परमात्मा में आरोपित है। किस प्रकार से? कहते हैं जैसे सिनेमा के चलचित्र, वो सिनेमा के पर्दे पर है रोशनी और ध्वनि, लाइट एंड साउंड, इन दोनों का चमत्कार दिखाई देता है। और उस चमत्कार के कारण सिनेमा के पर्दे पर पता नहीं क्या क्या दिखाई दे जाता है। वहां पर प्रकाश भी है और ध्वनि भी है, और उसी से वहां पर नदी नाले पेड़ पर्वत सूरज चांद सितारे, देव दानव मानव पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर सब दिखाई देते हैं, और हमारे भाव भी बनते हैं उसको देख करके, संवेदनाएं भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन वास्तव में वहां कोई है क्या? प्रकाश और ध्वनि के अतिरिक्त वहां पर और कुछ भी नहीं। और कहते हैं चलो यहाँ तो दो चीज है भी भाई, प्रकाश है और ध्वनि है, जो मिलकर के इस चलचित्र का निर्माण करते हैं। लेकिन जरा स्वप्न में बताओ, जो चीजें सिनेमा के पर्दे पर दिखाई जा रही हैं वो भी, और जो नहीं दिखाई जा रही है वो भी, इस स्वप्नावस्था में उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कोई अस्तित्व है क्या उनका? वहां तो न लाइट है न साउंड है, वहां तो केवल संकल्प मात्र है। जिस प्रकार से संकल्प मात्र से स्वप्न की उत्पत्ति हो जाती है, इसी प्रकार से परमात्मा के संकल्प से इस प्रकृति में सारे संसार की उत्पत्ति हो। इसलिए कहा यह आरोपित है। परमात्मा में प्रकृति उसी प्रकार से आरोपित है जिस प्रकार से साक्षी में स्वप्न आरोपित है।
जो है नहीं लेकिन दिखता सब कुछ है। इसी प्रकार से परमात्मा में 3 काल में प्रकृति है ही नहीं। और सही बात यह, परमात्मा में काल भी नहीं है। परमात्मा तो काल से भी अतीत है। काल तो आने वाले हैं और जाने वाले हैं। भविष्यत काल वर्तमान बन करके सामने आ जाता है और हाजिरी लगा करके कैसे जाता है पता ही नहीं चलता, जैसे हवा का झोंका, जैसे गंगा जी का जल। जिस जल में आपने प्रवेश किया क्षण मात्र में पता नहीं वो तो कहां बह गया। निरंतर जल का परिवर्तन हो रहा है, वायु का परिवर्तन हो रहा है, जैसे प्राणवायु का निरंतर परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार से सारे दृश्यों का निरंतर परिवर्तन। और ये सब आरोपित है। तो इसीलिए कहते हैं ये भूत फिर इस परमात्मा पर कैसे प्रभाव डाल पाएंगे, अर्थात परमात्मा पर कोई प्रभाव इनका नहीं पड़ता। अब इसमें इनकी प्रकृति बता रहे, चारों भूतों की प्रकृति बता रहे। सबसे पहले कहा अचेत्यो यम, वहां का नैनम चिंदंती शस्त्राणी, कहते शस्त्र क्यों नहीं काट पाता है, कहते क्योंकि अछेद्य है। ये अछेद्य तत्व है, ये शरीरी। अब यहां पर शरीरी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। शरीरी माने आत्मा, शरीरी माने देही। कहीं इसको देही कहा गया, कहीं इसको शरीरी कहा गया, कहीं इसको आत्मा कहा गया, बात एक ही। तो कहते हैं अछेद्यो यम। आपने प्रकृति शरीर की सुनी, अगर शरीर की प्रकृति को कहें तो शरीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। शरीर की प्रकृति तो यह देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारभ्योऽन्नं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्राणि। एक शरीर छूटा दूसरा मिल गया। शरीरों की तो प्रकृति है, पुराने से नया मिल गया। इसके बाद आपने जीव की प्रकृति सुनी। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में कर्मों के अनुसार, अंतकाल की वासना के अनुसार इधर से उधर जाता रहता है, आता रहता है। कभी किस शरीर में पहुंच गया, कभी किसी शरीर में पहुंच गया। जिस जिस शरीर का जितना समय प्रारब्ध मिला उतने के बाद वो पहुंच गया। तो जीव की प्रकृति भी आपने सुनी। लेकिन आत्मा की जो प्रकृति है, इस आत्मा की प्रकृति को अगर यदि हम देखते हैं तो आत्मा कैसा है, कहते अछेद्य है। शरीर को काटा जा सकता है लेकिन आत्मा को काटा नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है। कहते हैं जी कई बार तो शस्त्र की भी जरूरत नहीं होती। शरीर तो सांप से भी कट जाते हैं, मंत्रों से भी कट जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऐसे मंत्र आते हैं, सांप आते हैं। और उसमें एक दृष्टांत दिया, कहते हैं एक बार जो है एक जो हमारे यहाँ बड़े विद्वान हुए याज्ञवल्क्य जी, तो याज्ञवल्क्य जी के सामने एक अन्य विद्वान आए। उनका नाम था साकल्य। बृहदारण्यक उपनिषद में यह प्रसंग आता है। प्रसंग तो मेरे ध्यान सा नहीं है पूरा, लेकिन इसमें आपस में दोनों की बातचीत हुई कुछ, और उसमें पहले शास्त्रार्थ में हुआ करता था या आपस की बातचीत में भी, जब क्योंकि इतने तपस्वी लोग ये थे। कहते हैं याज्ञवल्क्य ने प्रश्न पूछा साकल्य से, और साकल्य उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि वो पूर्ण विद्वान अपने को मानता था। तो प्रश्न का उत्तर ना देने मात्र के कारण से साकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इतने तपस्वी थे याज्ञवल्क्य। जब उनके प्रश्न, क्योंकि ललकारा मान लीजिए एक तरह से, और ललकारने के बाद भी फिर प्रश्न, उन्होंने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अब प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाया, तो इसलिए मस्तक कट करके गिर गया। शर्त रखी गई। तो कहते हैं कि मंत्र से भी सिरोच्छेदन हो सकता है, अस्त्र शस्त्र से तो हो ही सकता है, मंत्र से भी हो सकता है, सांप से भी हो सकता है। जैसे एक सांप की उसकी बात आती है ना, वो क्या नाम, जयद्रथ।
जयद्रथ का तो प्रसंग आपने सुना है ना। जयद्रथ के जो पिता थे उन्होंने, वो भगवान शिव के बड़े भक्त थे, तप आदि किया। तो जयद्रथ के लिए वरदान मांगा था कि इसके मरने का ये था कि इसके पिता के गोद में अगर इसका सर जाकर के कट करके उसके गोद में गिरे, तो जिसके भी पास वो गिरेगा, जिसकी भी गोद में जाकर के, वो तुरंत वहीं पर उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। वो बम का काम करेगा, ये कह लीजिए। जो या उसमें कुछ प्रसंग ऐसा भी था कि जो तेरा मस्तक फेंकेगा धरती पर, तो वो तुरंत वहीं पर छिन्न भिन्न हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, वो वहीं मारा जाएगा। तो जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ का शीश काटा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका मस्तक जाकर के इसके पिता की गोद में पड़ना चाहिए। जिससे जैसे पिता की गोद में जाकर के मस्तक गिरा, उन्होंने दूर फेंका। पता नहीं किसका मस्तक, उन्हें पता नहीं था उस समय ये बेटे का मस्तक है। और जैसे उन्होंने मस्तक को फेंका, तुरंत उनका शरीर चिथड़े चिथड़े हो गया। तो ये क्या है? इसे साप कहो या वरदान कहो, क्योंकि वैसे तो वरदान मांगा था, साप थोड़े ना मांगा था, लेकिन वरदान भी साप बन गया यहाँ पर। तो कहते हैं मंत्र के द्वारा भी छेदन हो सकता है, साप के द्वारा भी छेदन हो सकता है, शस्त्र के द्वारा भी छेदन हो सकता है, लेकिन कहते हैं इस आत्मा का छेदन किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है। फिर कहा कहलाता ही है, इसको जलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जलता ही नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि जलता नहीं है। कहते अग्नि से ही नहीं जलता, बल्कि मंत्र साप आदि से भी देही जल नहीं सकता। यहां भी एक प्रसंग आता है कि जलाने की बात जब हुई, तो नल दमयंती का विषय आपने सुना होगा। नल और दमयंती, दमयंती वो भी एक साध्वी महिला थी, आदर्श सतियों में उसकी गिनती आती है। तो ये जो दमयंती हुई, इनके साथ देने से एक व्याघ्र सामने आया, वो जल करके भस्म हो गया। और ऐसे बहुत दृष्टांत आते हैं, जैसे महाराज मुचकुंद का प्रसंग आता है। वो जो कालियवन था ना, 18वीं बार जरासंध कालियवन को लेकर के आया, मथुरा पर चढ़ाई की, और भगवान रण छोड़ करके भाग गए और जाकर के उस गुफा में गए जहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। जहां पर महाराज मुचकुंद सो रहे थे, भगवान तो वहां गुफा में छिप गए, अंधकार था, कालियवन देख नहीं पाया। भगवान ने अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद को उड़ा दिया। अच्छा, सोने का नाटक करता है। और कालियवन ने जाकर के घुमा करके एक मारा, और वो उससे महाराज मुचकुंद की नींद खुल गई। और जैसे महाराज मुचकुंद की नींद खुली, उनको वरदान था कि जो भी तुम्हें नींद से जगाएगा, तुम्हारे सामने जैसे ही वो आएगा, वो जल करके तुम्हारी आंखों की ज्योति से भस्म हो जाए। आंख से ऐसी ज्योति निकलेगी। तो कालियवन के ऊपर आंख से निकल करके वो ज्योति जैसी पड़ी, तुरंत जल करके वहीं पर भस्म हो गया मुझको, ओ कालियवन। तो ऐसा भी प्रसंग आता है। लेकिन कहते हैं किसे बंद किया, भस्म किया, बोले शरीर को। कहते लेकिन शरीरी किसी भी साप से, किसी भी वरदान से, किसी भी मंत्र से, किसी भी औषधि से
औषधि भी थी यहाँ पर, इसलिए किसी से भी जलाया नहीं जा सकता। शरीर ही ऐसा, शरीर ही चूंकि अदाह्य है। ऐसी फिर जल की बात की, कहते जल से गीला नहीं हो सकता, कहते पत्थर गीला हो सकता है। जल से पत्थर तक गीला हो सकता है। अब आप कहेंगे पत्थर तो गीला, भाई वहां पड़े रहते हैं, गीले होते ही हैं। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर की बात कर रहा हूं। तो उसमें एक उदाहरण दिया, कहते हैं कि ये सुनने में आता है, हमारे यहाँ एक राग है मालकोस। मालकोस नाम का एक राग होता है। तो कहते हैं उस राग के गाए जाने पर पत्थर भी गीला हो जाता है, रोने लगता है पत्थर। ऐसा ये मालकोस नाम का राग, जैसे हमारे यहाँ मलिहार गाया जाता है, राग मलिहार। कहता राग मलिहार के गाए जाने पर आकाश से बारिश होने लगती है। अगर कोई राग मलिहार का गाने वाला हो, बारिश हो जाती है। और ये उसके बारे में आता है, शायद नरसी सेठ की, वो गाया करता था। नहीं, तानसेन तो शिष्य था हरिदास का। हरिदास की तो बात ही अलग थी, लेकिन नरसी भगत के बारे में भी ये आया है। और तानसेन नहीं होता, हरिदास। हरिदास जी तो हर राग में निपुण थे, उनकी तो तुलना किसी से होती नहीं थी। वो तो बड़े दिव्य संत हुए वृंदावन में। अकबर भी उनके दर्शन करने के लिए एक बार आया था, तानसेन ही लेकर के आया, ये कहा जाता है। और जब तानसेन दर्शन करने के लिए लेकर के आया तो बड़ा कीमती इत्र लेकर के आया। वो जो इत्र लेकर के आया तो उस समय हरिदास जी लीला में मग्न थे। अकबर ने वो भेंट किया तो कहने लगे जाओ सामने चढ़ा दो। छिड़क दिया भाई। कहने लगे इतना कीमती इत्र यूं ही छिड़कवा दिया। ही बाद में पता चला, कहने लगे उस समय रासलीला चल रही थी। उस रास में जैसे ही फिर मंदिर में लेकर के गए बाद में अकबर को, तो क्या देखा, उस इत्र की सुगंध वहां आ रही थी। तो उसे बड़ा पहले तो लगा कि इन्होंने इतना कीमती इत्र यूं ही खराब करा दिया, धरती पर छिड़कवा दिया। और फिर जब वहां देखा, ओहो, उसके बाद अकबर ने इच्छा प्रकट की कि भाई महाराज कुछ काम बताओ। कहने लगे भाई एक काम कर, वो वहां कालिया दह पे घाट पर एक पत्थर टूटा हुआ है, वो लगवा देना। अकबर कहना मेरी तौहीन कर रहे हैं, टूटे हुए पत्थर को लगवाने की बात कर रहे हैं, ये कुछ काम है भला? पर जब कहा तो तानसेन से बोले भाई ये तेरे गुरु जी, मुझे तो सिर पे आदमी लगता है, कहाँ ले आया तू? कोई बात नहीं महाराज, चलिए देख तो आओ जरा, जिसके लिए कहा है। अब वहाँ घाट पर पहुंचे तो जिस घाट पर वो पहुंचे, क्या देखा, सारा घाट रत्नों से जगमगा रहा। पत्थर कहीं दिखाई नहीं दिए, रत्न ही रत्न। और वहां पर एक कोना ऐसा था जो रत्न विहीन था। अब अकबर की आंखें चुप। तो हमारे यहाँ एक से एक भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने पत्थरों को भी पिघला दिया, पत्थरों में से भी पानी निकाल दिया।
और ऐसे भी हुए जो ये कहा ना कि भाई वायु शोषण नहीं कर सकता, कहते वायु ना करे, लेकिन कोई मंत्र से साप से शोषण हो जाता होगा आत्मा, कहते आत्मा का शोषण नहीं होता कि ये तो संभव हो सकता है कि समुद्र का कोई शोषण कर ले, समुद्र को भी सोख ले कोई, जिसमें अथाह जल है। कहने के महर्षि अगस्त का दृष्टांत आता है। अगस्त मुनि जिनको घटजोनी कहा गया है, कुंभज ऋषि भी जिनको कहा गया है, जिनके पास शंकर भगवान कथा सुनने के लिए गए, कहते वो कुंभज ऋषि कहते जिन्होंने समुद्र को भी पी गए थे। समुद्र का शोषण हो सकता है, लेकिन आत्मा का शोषण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी भूतों के द्वारा आत्मा का शोषण नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये आत्मा की प्रकृति को बताया गया। अब आत्मा के बाद जो प्रकृति बताई जा रही है, यहां पर आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होता है। ये 24वें मंत्र के उत्तरार्ध में 5 बातें कही गई और इन 5 से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर भगवान आत्मा और परमात्मा को ही लेकर के कह रहे हैं। आत्मा और परमात्मा की कोई भिन्नता नहीं। सबसे पहले उन्होंने कहा नित्य है, नित्य है सर्वगति स्थान और अचलोयम सनातन है। भगवान ने कहा कि ये तत्व नित्य है, तेरा जो ये आत्मा है नित्य है। अब नित्य किसे कहते हैं? हमें नित्य को जब परिभाषित करें कि नित्य किसे कहते हैं, वैसे तो कई बार आपको बता लिया है, नित्य तत्व को कई बार बताया जा चुका है। कोई बताना चाहेगा क्या? नित्य को जब परिभाषित किया गया बहुत संक्षेप तीनों कालों में भावना हो, और थोड़ा सा और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। त्रिकाल अबाध पदार्थ, ये बात तो सही है, लेकिन नित्य तत्व उसे कहेंगे कालों से तो जिसका बाद होता ही ना हो, लेकिन वो काल से पहले भी और काल के बाद भी, कालातीत। इसमें एक इसको विस्तार देने की आवश्यकता है, क्योंकि काल सीमित है, भूतकाल भी सीमित है, वर्तमान तो बहुत अल्प है, वर्तमान से ज्यादा अल्प कोई नहीं। वर्तमान को तो आप किसी भी प्रकार से व्यक्त ही नहीं कर सकते, इतना अल्प है, कोई सीमा ही नहीं बना सकते। वर्तमान को किसी भी प्रकार से हम वर्तमान को जो है किसी भी प्रकार से कोई परिभाषित नहीं कर सकता कितना है। आप भविष्य को भी कह सकते हैं, भाई इतना समय रह रहा है फला काम में, आपने विवाह की तिथि रखी, इतना समय है, ये है वो है, लेकिन वर्तमान को कैसे परिभाषित करें? जो बह रहा है उसे कैसे काल की सीमा में बांधे? वो काल की सीमा में बंधने वाला नहीं वर्तमान। और भूत, लेकिन भूत को भी बांधा जाता है। जब भी हम कोई इतिहास पढ़ते हैं तो इतने समय पूर्व, 5 years ago, 10 years ago, वो इंग्लिश में जब हम पढ़ा करते थे तो यही कहते हैं भाई इतने समय पहले की बात है, इतने समय बाद की बात होगी। जैसे कहा ना, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और भाई जनवरी 24 में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, उसका मुहूर्त कर दिया जाएगा। तो एक समय रख दिया गया
या राम मंदिर की नींव फलाने समय पर रख दी गई, इतना समय हो गया, लेकिन वर्तमान को परिभाषित नहीं करी। लेकिन फिर भी वर्तमान कहा जाता है, क्योंकि सामने तो हमें हमेशा वर्तमान ही रहता है। जो सामने है वही वर्तमान है, भले हम उसे पकड़ ना पाए। पलक झपकने का भी समय नहीं लगता, पलक झपकने में समय लगता है लेकिन उसमें पास होने में समय नहीं लगता, ऐसी स्थिति। तो कहा कि नित्य तत्व वह है जो काल की सीमा से भी परे, जिसको काल से भी बांधा नहीं जा सकता, जो काल से पहले भी है और काल के बाद भी है। जो काल यानी सृष्टि, काल कहां से प्रारंभ होता है? जहां से सृष्टि बनती है। जब से सृष्टि बननी प्रारंभ हुई है तब से काल की गणना, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक काल की गणना है। तो इसलिए कहा कि सृष्टि के बनने से पहले भी और सृष्टि के निपटने के बाद भी, प्रलय के बाद भी जो शेष रह जाने वाला है वो नित्य तत्व है, और वही आत्मा है, वही परमात्मा है। इस नित्य कहने से आत्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध होती है, क्योंकि दोनों का लक्षण एक है, दोनों में कोई भेद नहीं। यहां तो आत्मा को कहा जा रहा है, लेकिन आत्मा के लक्षण की हम परमात्मा से तुलना कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि नित्य लक्षण ही परमात्मा का है। आत्मा भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। अभी दोनों की एकता नहीं हुई, मान तो लिया हमने, दोनों का एक जैसा स्वभाव है कि दोनों नित्य हैं, लेकिन आगे जो लक्षण आएंगे उनमें दोनों की एकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। कहता है कैसे सिद्ध हो? अब आत्मा का दूसरा लक्षण दिया, कहता है नित्य के साथ सर्वगतः। आत्मा क्या है? सर्वगतः। अब ये लक्षण ऐसा है, मैं कहूं कि आकाश के अंदर भी है, मैं कहूं वायु के अंदर भी है, मैं कहूं अग्नि के अंदर भी है, मैं कहूं जल के अंदर भी है, और मैं कहूं पृथ्वी के अंदर भी है, मैं कहूं पृथ्वी पर जो भी कुछ है, जितने भी प्राणी हैं उन सब के अंदर भी है। सर्वगत, सर्वगत का मतलब सबके अंदर, सबके अंदर रह रहा। और कहते हैं जो खाली जगह जितनी भी हमने आकाश का, ये मत सोचना केवल ये मनुष्यों के अंदर ही है, पेड़ पौधों के अंदर ही है, ये जितने जीव हैं उनके अंदर ही, जो खाली बची जगह ना वहां भी सर्वगत, क्योंकि खाली जगह को कहा हमने आकाश, तो उसमें जो आकाश है उस आकाश के अंदर है। और कहते हैं कि अब इसको दूसरे शब्द में कहें, सर्वगत उसे कहते हैं जिसमें ये सब है, वो इनमें नहीं है, ये उसमें है। जैसे कहने को तो ये होगा भाई, जैसे सत्संग भवन है, सत्संग में सब शरीर बैठे हुए हैं, सबके शरीर सत्संग में है इस समय, और शरीर के अंदर आत्मा, क्या कहा जाता है? आत्मा इस शरीर के अंदर है। समझाने के लिए तो ये कहा जाता है, जब सर्वगत को हम समझाते तो इसके अंदर, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आत्मा इस शरीर के बाहर भी है और अंदर भी। आत्मा सर्वत्र है, इसलिए इसको सर्वगत कहा। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर आत्मा नहीं है, और ये ऐसा विशेषण है आत्मा का जो इसकी परमात्मा के साथ एकता करता है, जिससे पता चलता है कि दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। सर्वगत, और कैसा है ये सर्वगत रूप से कहें अगर, कहते हैं जैसे लोहार का अहिरण होता है, लोहार का अहिरण होता है, अहिरण का मतलब जिसके ऊपर वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र तैयार करता है, हथौड़े बजाता है, ऊपर से हथौड़े बजाता है, लेकिन उस अहिरण पर कोई प्रभाव, कारण
उसमें लोहा ठूस ठूस करके भरा हुआ है, लोहा उसके अंदर ओतप्रोत है। ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा सब कुछ में ओतप्रोत है, और जितने में सब कुछ है उससे परे भी वही। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा में ही ये सब कुछ है, आत्मा इनमें नहीं, ये सब आत्मा में है। एक रस है, एक रस आत्मा है। आत्मा ये भी नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। हाथी है तो हाथी में बड़ा हो, चींटी है तो चींटी में छोटा हो। कहता छोटा और बड़ा कहना उसमें बनता ही नहीं है। वैसे तो एक दृष्टिकोण देखा जाए तो हाथी का इतना बड़ा शरीर तो इतना बड़ा ही आत्मा, आत्मा के जितने बड़े हिस्से में रह रहा है, चींटी छोटे हिस्से में रह रही है। तो हम कह सकते हैं लौकिक मोटी बुद्धि वालों के लिए। लेकिन कहते हैं कि आत्मा कैसा भी हो सब जगह एक रस है। आत्मा की प्रकृति वही चींटी में है, वही हाथी में। कहते आत्मा की प्रकृति क्या है भाई? अब बात यह है ना, आत्मा की प्रकृति क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है? कहते सच्चिदानंद। आत्मा का जो स्वभाव है वो सच्चित आनंद है। कहने लगे क्या मतलब? कहने सत वो है जिसका कभी अभाव नहीं है। सत उसे कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो हो। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य सदा रहता है। कोई वस्तु बने या बिगड़े, सत्य का उससे कोई फर्क नहीं। चींटी मरे चाहे जिए, चींटी का शरीर जल करके भस्म हो जाए, हाथी का शरीर जल करके भस्म हो जाए, लेकिन आत्मा वहां फिर भी ज्यों का त्यों है। जिस जगह पर चींटी विचरण कर रही है, हाथी विचरण कर रहा है, हम विचरण कर रहे हैं, सब आत्मा वहां सब जगह पर ऑलरेडी है। आत्मा का तीसरा विशेषण यही कहा कि आत्मा अचल भी है। वहां पर होने के साथ साथ अचल है, आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। चींटी आ रही जा रही है आत्मा में, हाथी आ जा रहा है आत्मा में, आप आ जा रहे हैं आत्मा में, वायु आ जा रही है आत्मा में, आकाश आ जा रहा है आत्मा में, अग्नि जल पृथ्वी ये सब आत्मा में आ जा रहे हैं। लेकिन आत्मा अचल है क्योंकि वो व्यापक तत्व है, उसे कहीं आने जाने की आवश्यकता है नहीं। वो जाए तो वहां जहां ना हो। जो चीज पहले से हर जगह पर विराजमान है वो कहां जाए? इसलिए कहा कि आत्मा अचल है। आत्मा की नित्यता, आत्मा की व्यापकता और आत्मा की अचलता के बाद एक विशेषण और लगा, कहने लगे ये आत्मा स्थानु भी है। स्थानु माने स्थिर रहने वाला, स्थिर स्वभाव वाला। कहते हैं भाई स्थिर तो पेड़ पौधे भी हैं, पेड़ पौधे भी तो स्थिर रहते हैं। कहते हैं भाई इसमें सारे विशेषण लगाओ। पेड़ पौधे नित्य भी नहीं है, पेड़ पौधे व्यापक भी नहीं है, हैं? पेड़ पौधे अचल भी नहीं। हवा का झोंका आया, अचलता नहीं रही। शुरुआती दौर में जब छोटे छोटे से होते हैं, एक जगह से आपने निकाला दूसरी जगह लगा, अचल तो नहीं। फिर कहा कि स्थिर, कहला चलो मैं बड़ा हो जा फिर तो स्थिर है, फिर थोड़े ना उसे उखाड़ के कहीं जाके लगाया जाएगा। फिर वो तो कहने लगे भाई स्थिर का मतलब यह है जिसमें कंपन भी ना हो, जिसमें तरंगों का प्रवाह ना हो। आत्मा ऐसा है जो कंपन से रहित है, कोई वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन फ्री है। इसलिए उसको कहा कि वो स्थिर भी है। और एक विशेषण अंतिम और लगाया, कहने लगे भाई अब ये सनातन भी है। कहने भाई सनातन क्यों कहा? सनातन का मतलब ऐसा नहीं है कि इसका स्वभाव अभी ऐसा हुआ हो,
ये सदा से ऐसा ही है। ये सनातन भी है, पुरातन भी है और नवीन भी है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यही है। पहली तो बात ये है, ये कभी पुराना होता ना नया होता। इसका सबसे बड़ी बात क्या है, ये ना पुरानी होती ना नई होती आत्मा। आत्मा पुराना नया कैसे कहे? जो चीज सदा एक जैसी है। आप कहेंगे सोना भी तो एक जैसा है, सोना तो घट जाता है, सोने की चमक घट जाती है, रखे रखे काला पड़ जाता है, तो विकारी हो गया। लेकिन आत्मा कभी भी विकारी नहीं है, आत्मा निर्विकारी है। और कहते हैं सदा से इसका ऐसा स्वभाव, जैसा है वैसा है। किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आत्मा में कभी भी होता नहीं है। आत्मा अपरिवर्तनीय है। और इसको नवीन जो हम कभी कभी कह देते हैं, नवीन कहने का तात्पर्य ये है कि शरीरों के दृष्टिकोण से कहा जाता है, क्योंकि शरीर भी सब आत्मा का ही स्वरूप है। तो कहते हैं रोज बदलते हुए पुराने से नए में दिखता है, इसलिए नवीन कह देता है। वैसे नवीन और पुरातन इसमें कुछ नहीं है। नवीन और अर्वाचीन प्राचीन ये जो भी कुछ कहा गया, ये सब चीजें ये आत्मा में नहीं है। आत्मा तो सदा एक रस है। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं है। आत्मा निर्विकारी है, आत्मा नित्य है, आत्मा सर्वगत, आत्मा स्थिर, आत्मा अचल। जो भी कुछ है उस संपूर्ण के अंदर समाया हुआ। और उस संपूर्ण के बाद जो बचता है, यानी संपूर्ण तो सीमित है, धारा तो सीमित है, जल तो सीमित है, अग्नि तो सीमित है, वायु तो सीमित है, आकाश तो सीमित है, प्रकृति तो सीमित है, लेकिन परमात्मा असीमित है, अनंत है, अखंड है, अपार है, अगाध्य है। इसके अनेक विशेषण महान पुरुषों ने कहे हैं। लेकिन इन महान पुरुषों के द्वारा कहे गए विशेषणों को भी अब आगे अगले मंत्र में परिभाषित किया जाएगा, और ये हम अब कल परिभाषित करेंगे। अव्यक्तादि वो अव्यक्तोयम अचिंत्योम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवेन विदित्वेन नानुशोचितुम अर्हसि। ये 25वां मंत्र। और ये जो 15 मंत्र हम रोजाना पढ़ रहे हैं, भाई गीता का सबसे दिव्यमान यही 15 मंत्र हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे आपके स्मरण हो जाए, और स्मरण होने के बाद आप इनको बार बार इनकी आवृत्ति करते रहें, और आवृत्ति करने से धीरे धीरे जहन में बैठ जाए। भाव सहित आवृत्ति करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले श्यावर रामचंद्र